गजा और लेबनान के बाद इजराइल एक और फ्रंट पर युद्ध में उलझ गया है। यह नया फ्रंट इराक में खुला है, जहां से उत्तरी इजराइल के इलात शहर में मिसाइल हमला हुआ। इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक करने वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाके हैं। इस बीच हमास चीफ सिनवार के सफाई का दावा भी किया गया है। इजराइल जितने फ्रंट पर दुश्मनों को दहला रहा है, उन सब का एपिसेंटर है गजा। जहां बारूद की मात्रा नेतन्याहू कभी कम नहीं पड़ने देते। वजह है गजा में बैठा इजराइल का दुश्मन नंबर 1, हमास का चीफ याहिया सिनवार। लेकिन हफ्ते भर से सिनवार क्या कर रहा है, कहां छिपा है, किस तरह के हमले की प्लानिंग कर रहा है? नेतन्याहू पर पलटवार के लिए हमास का सरगना सामने क्यों नहीं आ रहा है, इसकी भनक तक किसी को नहीं। हिजबुल्लाह पर जारी इजराइल के सीरियल अटैक के बीच दुनिया दो बहुत बड़े अपडेट से अनजान रह गई। बेरूत की बर्बादी और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के सफाए से बड़ा तहलका गजा में मचा, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन की मौत का दावा किया गया है। हमास का नया चीफ याहिया सिनवार मारा गया। सिनवार की डेड बॉडी मिल गई, बस कंफर्म ये होना बाकी है कि याहिया सिनवार का शव कौन सा है। दूसरा अपडेट इराक से इजराइल पर शुरू हुए मिसाइल हमले हैं। इराक से ताबड़तोड़ मिसाइलें इजराइल पर दागी जा रही हैं। इजराइल का नया दुश्मन कौन है? इराक से दागी जा रही मिसाइल का ट्रिगर किसके पास है? इससे भी भयानक बात यह कि हमास का नया चीफ याहिया सिनवार मारा गया या जिंदा है। क्या हमास का नया चीफ सिनवार मारा गया? क्या डीएनए सैंपल से हुई सिनवार की शिनाख्त? खान यूनुस के कसाई को कैसे मिली साइलेंट मौत? हमास चीफ का ताबूत तैयार, 7 अक्टूबर का बदला पूरा। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख से सिनवार गाजा की सुरंग में बने अंडरग्राउंड बंकर में ठौर लिए हुए था। इजराइल डिफेंस फोर्स हमास चीफ की सुरंग के करीब कई बार पहुंची, लेकिन सिनवार कभी भी नेतन्याहू आर्मी के हत्थे नहीं चढ़ा। मगर अब दावा किया गया है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में सिनवार के चीथड़े उड़ गए हैं। सिनवार कई लड़ाकों के साथ मारा गया है। बारूदी धमाके में हमास लड़ाकों के शव इतनी बुरी तरह झुलसे हैं कि उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। मुमकिन है कि इन्हीं लड़ाकों के शवों के ढेर में सिनवार भी मरा मिल जाए। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि हमास लीडर याहिया सिनवार की मौत हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सिनवार पिछले कुछ समय से लापता है और उसका किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ। ऐसे में इजरायली सेना गजा पर हमलों में सिनवार के मारे जाने की संभावना की जांच करने में जुट गई थी। हालांकि सिनवार की मौत को लेकर अब तक कोई सबूत नहीं मिला, जबकि इजराइल के कई बड़े मीडिया हाउस की रिपोर्ट्स में हमास लीडर की मौत के कयास लगाए गए। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक कुछ दिन पहले गजा में एक स्कूल पर हमला किया था, जहां हमास का कमांड सेंटर था। इस अटैक में 22 लोग मारे गए थे। इसी अटैक के बाद आशंका जताई जाने लगी कि सिनवार की मौत भी इसी एयर स्ट्राइक में हो गई। दक्षिणी गजा में 21 सितंबर को आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के बाद की ये तस्वीरें हैं। इजराइल ने बम बरसाकर स्कूल को मटियामेट कर दिया। इजराइल के हमले के बाद लोगों ने हमले में महिलाओं और बच्चों की मौत की बात बताई थी। أنا يعني ما قدرتش ما استحملتش أنا ما شفتش ولا زلمة متصاوب كله أطفال ونسوان كله أطفال ونسوان خلي الدول العربية تنبسط خلي الدول العربية تنبسط وتسقف لإسرائيل ولا نتنياهو ولا أمريكا। खंडर से निकले 22 शवों को कब्जे में लेकर इजराइल ने जांच शुरू की थी। सिनवार की मौत के कयास इसलिए भी लगाए जाने लगे क्योंकि लंबे वक्त से उसने कोई बयान नहीं दिया है। न ही सिनवार सुरंग से बाहर आकर लड़ाकों के बीच देखा गया है।
आखिरी बार सिनवार के महिलाओं के ड्रेस में सुरंग से बाहर आने की जानकारी सामने आई थी। उससे पहले सिनवार आईडीएफ को बेहद करीब से चकमा देकर सुरंग जाल में फरार हो गया था, जबकि इस दफा इजराइल के न्यूज़पेपर बेन केसिप ने सैन्य खुफिया जानकारी के आधार पर दावा किया कि सिनवार की मौत की पुष्टि के लिए 22 शवों के डीएनए की जांच की गई, जिसके बाद चैनल 12 की रिपोर्ट में बताया गया कि आईडीएफ ने हाल ही में गाजा से कई शव निकाले और उनकी जांच की, लेकिन उनमें से किसी का भी डीएनए हमास लीडर याहिया सिनवार से मेल नहीं खाता। रिजल्ट निराश करने वाला रहा। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश के मंत्री को कांग्रेस अध्यक्ष ने फटकार लगाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विक्रमादित्य सिंह को फटकार लगाई है। जानकारी सूत्रों से मिल रही है, पार्टी लाइन से अलग बयान देने पर नाराजगी जताई गई है। ये सूत्र बता रहे हैं विक्रमादित्य को पार्टी लाइन फॉलो करने की सख्त हिदायत दी गई है। ये सूत्र बता रहे हैं पार्टी ऑफिस में मुलाकात के लिए विक्रमादित्य पहुंचे थे। ये भी जानकारी सूत्रों से मिल रही है। वहीं कांग्रेस शासित राज्य ऐसे फैसले नहीं ले सकते हैं। यूपी सरकार ने परसों ही की थी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की घोषणा, और दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मसले पर विक्रमादित्य ने बयान दिया था। हिमाचल सरकार ने इस तरह के फैसले से इनकार किया था। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान।